गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसमें हमने क्या सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का हम किस तरीके से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन निकालना हमने सीखा था कि अगर हमें 1720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो कि 1720 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निकालना सीखा था। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट क्लास में आपने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1720 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया थी। आंसर कीजिए। 1720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। चलिए एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। लास्ट क्लास में आपने निकालना सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए तो। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए सभी बच्चे। इसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। बताइए सभी बच्चे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये वह संख्याएं हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, यानी सिर्फ वो एक और अपने आप से जो है विभाजित होती है। एक और अपने आप से जो है क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो मैंने यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्यों लिखा? ताकि आपको पता चले कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी संख्या का, जैसे 1720 का यहाँ पे क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि क्या ये पूर्णतः विभाजित है। तो 2 से लास्ट में 0 है। आपने पढ़ रखा है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो संख्या सम संख्या होता है। और सम संख्या यानी कि 2 से विभाजित होता है, यानी कि ये 2 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से लेके जाएंगे। 2 8 16, यहाँ बचा 1, 2 छक्के 12, 0 है तो 0। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6,
जीरो है तो जीरो। अब फिर ये कितना से जाएगा, 2 से ही जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितने से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि जिस संख्या क्लास में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह 2 से विभाजित होता है। अब इस क्लास में 5 है, यानी ये 2 से नहीं जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो 3 से भी ये विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 5 से, और 5 से ये विभाजित है, तब इसको 5 से लेके जाएंगे। 5 चौका 20, एक बचा, तो 5 तिहाई 15। और 43 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 43 से जाएगा, 43 एकम 43, यानी 1720 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1720 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। ये क्या हो गया, 1720 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है, आसान चीजें थी। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए, या आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन दूं पोल में, कर लेंगे आप लोग, जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, पोल में क्वेश्चन दूं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल में, ये देखिए आपका उत्तर है। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 43, जो आपका यहाँ पे आया था, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 43, ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अब जो है आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1125 का आपको निकालना है। 1125 का अभाज्य गुणनखंड जो है आपको निकालना है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से शुरू कीजिए और आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से शुरू कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सॉल्व करके। पोल सेक्शन में आंसर करना है, 1125 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, 1125 का। पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। क्या ये 2 से विभाजित है, सबसे पहले ये चेक कीजिए। 2 से नहीं है तो फिर 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं है तो 5 से, 5 से नहीं है तो 7 से, 7 से नहीं है तो 11 से। देखिए ये किससे विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। चेक कीजिए सभी बच्चे, आराम से आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कि 1125 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। लास्ट के 20 सेकेंड, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए गलत और सही की चिंता नहीं करना है, आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, और पोल में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा, यानी पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। और पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों में जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी देख रहा हूं मैं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो हमें 1125 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिसके लास्ट में या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे। तो यहाँ तो 5 है, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो अब हम सबसे बाद इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। तो इसको 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 9, यहाँ बचा 2, और 2 में 2 जोड़ 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, 22। यानी कि 3 सत्ते 21, यहाँ बचेगा 1, 3 बचे 15, यानी कि 3 से विभाजित हो गया। क्या अब ये फिर से 3 से विभाजित है? तो आप कहेंगे यस सर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है। ये कितने से विभाजित है, 5 से। तो इसको 5 से लेके जाएंगे। 5 दूनी 10, 50 25, और 25 किससे विभाजित है, 5 से। 50 25, अब 5 किससे विभाजित है, 5 से। 5 एकम 5, यानी कि हमें 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 को 2 बार गुणा करना है। देखिए 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 को 3 बार गुणा करना है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने कैसे किया, समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर एक बार और बताना। क्या डाउट है? एक बार माइक ऑन करके बताइए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे केवल रिपीट करने से आपको समझ में आ जाएगा। आप बताइए क्या डाउट है, क्योंकि ये पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। आप एक बार माइक ऑन करके बताइए कि कहां पे क्या नहीं समझ में आया, बताइए। कृष्ण नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके एक बार बताइए कहां पे क्या डाउट है। सर एक बार ये एलसीएम दोबारा से सुनिए। एलसीएम कहाँ निकाले हम लोग? यहाँ पे हम लोग तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, एक बार माइक ऑन कीजिए अपना। चलिए मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। 1125 क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। नहीं है। तो 2 से विभाजित नहीं है तो फिर किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है। यस सर। तो 3 से अगर हम भाग लगाएंगे 1125 में तो कितना आएगा, भाग लगा के देख। 375। 375। सर आवाज नहीं आ रही।
रोहितिया। कुछ सेकंड के लिए आवाज चला गया होगा। अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक सेकंड रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा था, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा जब इसको 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, ऊपर से आएगा 2, तो अब कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 3 सत्ते 21, एक ऊपर से आएगा 5, यानी 3 पच्चे 15, कट गया। यानी 3 से 1125 में अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 375 आता है। कितना आता है? 375 आता है। अब फिर से इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, और 125 किससे जाएगा? 5 से। तो 25 पच्चे 125, यानी 5 से चला गया, और 25 5 से जाएगा, और 5 से फिर 5 एकम 5 चला जाएगा। क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए, बताइए। तो यहाँ पे 2 को 3 को 2 बार गुणा करना है, 5 को 3 बार, 5 को 3 बार, और 2 को 2, 3 को 2 बार। बताइए, एक बच्चे को डाउट था, क्लियर हुआ? यस सर। तो यही चीज तो पहली बार भी बताया था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, इन रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, तो एचसीएफ और एलसीएम में आपको रिलेशन जो है समझना है, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जैसे ए और बी के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो कोई भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं 24 और 72 का पहले आप एचसीएफ निकालिए और फिर एलसीएम निकालिए। निकालिए तो सभी बच्चे, इसका एलसीएम क्या आता है और उसका एचसीएफ क्या आता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पढ़ चुके हैं आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना पिछले क्लास में। बताइए 24 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? ट्वेंटी 24 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? बताइए सभी बच्चे, 24 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया जी। आप पढ़ी गई चीजों को अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? आप लोग सीखे हैं ना, पिछले क्लास में ही बताया था कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। अगर आप पढ़ाई गई चीजों का आंसर नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कोशिश तो कीजिए, गलत ही सही आंसर तो कीजिए, जो आता है समझ में, जितना आता है उतना तो कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं है। बताइए, पढ़ाई गई चीजों को अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 24 और 72 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं?
अगर नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिए, अगर नहीं आ रहा है आपको निकालने तो एन टाइप कीजिए। आप लोग हर चीज में वाई टाइप करते हो कि आता है सर आता है, आगे बढ़िए, और निकालने आता नहीं है। तो एक बार एन टाइप कीजिए तो कि नहीं आता है, अगर आता है तो आंसर बताइए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। देखिए एक भी बच्चे का एन नहीं आ रहा है, आप एन टाइप कीजिए अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने नहीं आता है। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो फिर एन क्यों नहीं टाइप कर रहे हैं अगर नहीं निकालने आता है तो? निकालने आता है तो फिर आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? इतना टाइम लगेगा? गलत आंसर है, एक बच्चे का आंसर आया और पूर्णतः गलत है। बताइए, यानी एचसीएफ एलसीएम निकालने भी नहीं आ रहा है। कैसे सीखेंगे आप लोग? आप ही लोग बताइए। पिछली क्लास में ही सिखाया था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाए थे, और आज आप लोग सारी चीजें भूल गए हैं। यानी आपको एलसीएम एचसीएफ पिछली क्लास में पढ़ाया था और अगली क्लास में आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं समझ में आता है आप पूछ लिया करो, लेकिन आप लोग पूछते भी नहीं हो, कहते हो कि यस सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं, और आता ही नहीं है आगे। आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 72 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि चेक करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ये विभाजित है कि नहीं। अगर है तो पहले उसको 2 से लेके जाएंगे, तो 2 से ये विभाजित है, एकदम है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 12 भी 2 से विभाजित है, 2 छक्के 12, और 6 भी 2 से विभाजित है, 2 तिहाई 6, और 3 तो 3 से ही विभाजित है, 3 एकम 3। ऐसे ही 72 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 का 9, और 3 एकम 3। यानी हमें जो है क्या मिल गया, 24 का जो है गुणनखंड मिल गया। कितना? 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 का पावर 3, और 3 को 1 बार गुणा करना है, 3 का पावर 1। और 72 का गुणनखंड क्या मिल गया हमें, 2 को 3 बार गुणा करना है और 3 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो चेक करते हैं कि कौन सा गुणनखंड जो है जिसका हम एचसीएफ निकाल लें उन सभी में विद्यमान है। तो 24 और 72 के गुणनखंड में वो कौन सा गुणनखंड है कि दोनों है, दोनों में है। तो आप देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 दोनों में है, तो 2 के पावर 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 ये दोनों में है, लेकिन इसमें से एक का पावर 1 है, एक के पावर 2 है, तो किसे लेंगे? जिसका पावर छोटा है। तो एचसीएफ पे हमेशा छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ में छोटी घात लेंगे तो कितना आएगा? 3 का पावर 1 आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। तो एचसीएफ कितना आ गया? 24। अब हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या लेते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 तो समान है, तो 2 का पावर 3 लेंगे, और 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन बड़ी घात कौन सा है? 3 का पावर 2, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 लेंगे, और 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72। तो आ गया एचसीएफ आपका 24 और एलसीएम आपका 72। ऐसा कौन सा चीज है जो आपको पढ़ाया नहीं गया और आपको आया नहीं? ये चीज मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इस पे क्वेश्चंस भी करवाया था। आप लोगों ने कहा भी था कि सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। और आज की क्लास में आप में से किसी भी बच्चे को एचसीएफ एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, समझ में आया? डाउट ही तो पूछ लीजिएगा, डाउट मन में नहीं रखना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता और आप पूछोगे नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। समझ में नहीं आना समस्या नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे ना तो आपके जैसा हमें भी नहीं समझ में आता था, लेकिन हम पूछते थे, आप पूछने पे टीचर समझाते थे और फिर समझ में आ जाता था। आप लोगों को अगर नहीं भी समझ में आता है ना तो आप कह देते हो यस सर आ गया, तो फिर कभी नहीं सीखोगे। नहीं समझ में आता पूछिए कि सर ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आया, और जब आप पूछोगे तो सीखोगे, नहीं पूछोगे नहीं सीखोगे। ठीक है, तो जब भी डाउट आता है पूछिए। ठीक है, क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, सिर्फ 10 बच्चे हैं, 10 भी नहीं है, 9 बच्चे हैं। अब ये 9 बच्चों में अगर आप लोग को डाउट रह जाता है तो जब 500-500 बच्चों के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा, 200-200 बच्चों के साथ पढ़ाई कीजिएगा, तब तो आप कभी नहीं पूछ पाओगे। डाउट रहता है तो जरूर पूछना चाहिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। 24 और 120 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। 24 और 120 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। कीजिए कोशिश। अभी अभी सीखे थे ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना, निकालिए। और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आपको 10 मिनट चाहिए, मैं 10 मिनट दूंगा, लेकिन सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए और कॉपी दिखाना है अपना, कैमरा ऑन करके। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपको समझ में भी ना आए और मैं आगे भी बढ़ जाऊं। जितना पढ़िए समझ के पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। आंसर कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करके। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 24 और A120 का। कोशिश कीजिए, एक बच्चे का आंसर आया है सही, एक ही गलत है, अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। कैमरा ऑन करके दिखाइए तो आपने जो आंसर किया है, कैमरा ऑन करके दिखाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कीजिए, एकदम अच्छा कोशिश किया है आपने। बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए अभी अभी आपने कहा था ना कि सर समझ में आ गया है एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एक बच्चे के अलावा बाकी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। या तो बाकी बच्चे कॉपी पेन पे कोशिश नहीं कर रहे हैं, या तो वो सीख ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। कोशिश कीजिए।
एक बच्चे का आंसर आया है, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे में से किसी का भी आंसर नहीं आया, ना सही ना गलत, ना कैमरा ऑन करके आप दिखा रहे हो कि कोशिश भी कर रहे हो। देखिए आज जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आज, ये जान लीजिए। या तो आप कहो कि सर समझ में नहीं आया फिर से बताओ, या तो आप आंसर बताओ। चलिए मैं रुका हुआ हूं, चिंता ना कीजिए, मैं रुका हुआ हूं, कीजिए 24 और 120 का। 3 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। मैं देखना चाहता हूं कि आप एलसीएम और एलसीएम निकालने में क्या एक क्वेश्चन में 10 मिनट लेते हो, कोशिश कीजिए। जिनका हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। बताइए, इस क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं लगता है। अगर आप सीख चुके हो तो इस क्वेश्चन में 2 मिनट काफी है, 5 मिनट हो गया और सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है कि एचसीएफ 24 और एलसीएम 120 होगा। और सही है कि गलत है अभी मैं बता दूंगा। और एक बच्चे ने सिर्फ एलसीएम आंसर किया है। बताइए, यही सीखे हैं आप लोग। ध्यान से नहीं सोचिएगा, समझिएगा, कैसे कीजिएगा। देखिए, तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोनों का। तो क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या चेक करते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से चेक करेंगे। 24 कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 3 तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। अब 120 को भी 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो ये आप सभी को आता है, ये आप सभी को आता है। अब देखिए, हम 24 का अगर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करना है और 3 को 1 बार गुणा करना है, यानी 3 का पावर हुआ। इसी तरीके से 120 का अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1। 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब आप बताइए, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वहां गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पे भी 2 का पावर 3 है और यहाँ पे भी 2 का पावर 3 है, तो सेम है, तब तो उसी को लेंगे, 2 का पावर 3। 3 का पावर 1 यहाँ पे भी है, 3 का पावर 1 यहाँ पे भी है, तो 3 का पावर 1 ले लिए। और 5 तो दोनों में है नहीं तो उसको लेंगे नहीं। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 को 1 बार गुणा करना है। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 24। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में भी जो दोनों में रहता है उसका क्या लेते हैं, उस गुणनखंड को लेते हैं, लेकिन बड़ी पावर लेते हैं। जब दोनों बराबर है तो सेम ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो नहीं गुणनखंड कॉमन रहता है उसे भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 भी ले लेंगे। तो इन दोनों को तो स्टार्टिंग वाला को गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 24, और 24 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 120। ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, बताइए।
एक क्वेश्चन में आप लोगों ने 10 मिनट लगाया और इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? समझ में आया कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम? तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिश्ता होता है। तो रिश्ता यही होता है कि एचसीएफ अगर दो संख्याओं को, जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या ए और बी, अब उनका जो एचसीएफ और एलसीएम होता है ना, उनमें रिश्ता क्या होता है कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ को और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम को गुणा कर देंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां पे आपने देखा कि एचसीएफ कितना आया, 24 आया, ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आया, 120 आया। तो अगर हम इस एचसीएफ को एलसीएम को गुणा कर देंगे, यानी 24 को गुणा कर देंगे 120 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 24। यहाँ पे ये एग्जांपल सही नहीं, रुक जाइए, मैं दूसरा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे हम यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लिए हम 4 और एक ले लिए हम क्या, 24, 24 नहीं 30 ले लेते हैं। एक ले लिए हम क्या, 30, एक ले लिए हम 30, ठीक है। ये दो संख्या है, इसका एचसीएफ कितना होगा बताइए तो, और इसका एलसीएम कितना होगा बताइए पहले, सभी बच्चे निकाल के बताइए 4 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, 4 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा बताइए, 4 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा। चार और 30 का एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा बताइए। अभी अभी आपने सीखा था ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना। गलत आंसर, गलत आंसर है जी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ 60, गलत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत है, कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं आपका भी आंसर गलत है। ध्यान से चेक कीजिए थोड़ा सा। जब तक आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं सीखेंगे, आगे की टॉपिक समझ में ही नहीं आएंगे। कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं आपका भी आंसर गलत है, और राजू नाम से जो बच्चे हैं आपका भी आंसर गलत है। जगत नाम से जो बच्चे हैं इनका आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। बताइए, 10 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत। सोचिए। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2।
और 30 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 30 का निकालेंगे तो क्या आएगा? ये भी 2 से जाएगा 15, और 15 किससे जाएगा? 3 से, और ये 5 से, यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 का पावर 2, और 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 गुने 3। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में हो? तो ऐसा एक ही गुणनखंड है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1। तो इसमें किसको लेंगे? छोटी घात वाले को, 2 के पावर 1 को। और कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में हो? नहीं। तो बस 2 ये आंसर हो गया। और एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होता है उसका बड़ी क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में किसको लेंगे? 2 के पावर 2 को लेंगे, बड़ी घात को लेंगे, गुना। बचा क्या? 3 और 5, तो 3 और 5 यहां रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 पचे 60। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। ठीक है, तो यही चीज तो मैंने निकालने को आपको कहा था। क्लियर है सभी बच्चों को कि एलसीएफ जो है, एचसीएफ जो है 2 और एलसीएम जो है 60 होगा? क्लियर है? अब देखिए इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है। तो ये आपने तो सीख लिया कि यहाँ पे एचसीएफ आ गया आपका 2 और एलसीएम आ गया आपका 60। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिश्ता होता है, मैं इसे मिटा देता हूं। और रिश्ता ये होता है कि अगर इन दोनों संख्याओं के एलसीएम को गुना कर देंगे एचसीएफ से तो ये बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या किसे मान लेते हैं? 4 को, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 30 को। और ये किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है? 60 के, और एचसीएफ कितना है? 2 के। अब इसे सॉल्व करके देखिए, 60 गुने 2 120, और 40 गुने 30 कितना होगा? 120। तो ये आपको समझ में आया कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो है क्या होता है? बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये हमेशा, यानी जिन दो संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो उन दो संख्याओं को अगर हम गुणा कर देंगे तो उसका गुणा जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का, जैसे कोई ए और बी है, तो इसका एचसीएफ गुणा अगर उसका एलसीएम कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर आएगा, इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया। अभी समझ में आया? तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमें दो संख्याओं का, मान लेते हैं कि एक संख्या, इन चारों में से कोई एक पता रहे, यानी किसी दो संख्याओं का एलसीएम पता रहे, एचसीएफ पता रहे, और पहली संख्या पता रहे, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। या फिर आप सोचिए कि एचसीएफ पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, यानी तीन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम पे ये मान्य नहीं होता है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ये मान्य होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना है? 23, और एलसीएम कितना है? 1449। ठीक है, तो यदि संख्याओं में से एक संख्या कितना है? एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? आपने पढ़ रखा है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फॉर्मूला आपने जो अभी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इसमें पहली संख्या कितना दे रखा है? यानी एक संख्या दे रखा है 161, तो यहाँ पे 161 रख देते हैं। और दूसरी संख्या में नहीं पता है तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं। और हमें एचसीएफ पता है, एचसीएफ कितना है? 23, और एलसीएम कितना है? 1449। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा? तो यहां से दूसरी संख्या बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 23 गुने
1449 बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 161 आ जाएगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने का यही नियम है। तो यहाँ पे 161 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए ये जो है कटेगा, ये जो है कटेगा, कितने से कटेगा कोई बताएगा? ये कटेगा कितने से कटेगा कोई बताएगा? बताइए। ये देखिए 161 से जो है 9 बार में ये कट जाएगा, 161 से ये 9 बार में कट जाएगा। 161 नवा 1449 होता है, देख लीजिए गुणा करके आपको अभी पता चल जाएगा। 161 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो इतने आएगा, 9 9 छके 54 के 4 हाथ बचा 5, 9 5 14, यानी कि हमने 161 से 1449 को काट दिया 9 बार में। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 में गुणा करेंगे 9 से, तो 9 तरीका 27, हाथ बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो कितना आंसर आ गया 207। यानी यहां से आपका दूसरी संख्या कितनी आ गई, यहां से आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई 207, 207। बात समझ में आया? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ढेर सारे पूछे जाते हैं, कर सकते हैं सभी बच्चे, बताइए ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दूं तो कर लेंगे। ये रिश्ता याद रखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालना होगा तो हम फॉर्मूला में पहले पहली संख्या या दूसरी संख्या लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा तो पहले हम एलसीएम गुने एचसीएफ लिखेंगे, बस ये चीज याद रखिएगा। जिसे निकालना रहता है पहले उसे लिख देते हैं। तो हमें दूसरी संख्या निकालना था तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दिए, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम कर दिए। अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा तो हम एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया कि 207 होगा। ठीक है, यानी दूसरी संख्या को यहाँ पे बी मान लिया गया है, यहाँ ए जो है पहली संख्या हो गया और यहाँ पे हमने दूसरी संख्या के लिए बी मान लिया। ठीक है, तो बी बराबर 207 आया, यानी कि दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है 207 है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एचसीएफ जो है आपको 18 है, एचसीएफ कितना है 18 है। ठीक है, और इसमें पहली संख्या कितना है 252 है, पहली संख्या कितना है 252 और दूसरी संख्या कितना है आपको 594 है। तो आपको बताना है कि इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, इसका एलसीएम कितना होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमें पहली संख्या पता है 252, दूसरी संख्या भी पता है 594 और उसका एचसीएफ भी पता है 18, एलसीएम निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना है नहीं पता तो एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ कितना है हमें पता है 18, तो 18 रख देते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह बराबर पहली संख्या कितना है 252, तो यहाँ पे 252, दूसरी संख्या कितना है 594, तो 594। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा एलसीएम बराबर आएगा, और निकाल के बताइए कि एलसीएम कितना आएगा। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे कि एलसीएम कितना आएगा। बताइए एलसीएम कितना आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 18 से इधर में भाग लगेगा, यानी 252 गुने 594 बट्टे में क्या आ जाएगा 18। अब 18 से इसको कटाएंगे, कोई एक कट जाएगा, कटाइए, किसी में भी भाग दीजिए, 18 से 252 में दे दीजिए या 594 में दीजिए। तो हम 18 से भाग दे देते हैं 252 में, देखिए कितने बार में कटेगा, 18 एकम 18, यहाँ 15 में से 8 गया 7, ये कट जाएगा, ऊपर से आया 2, 18 चौका 72, यानी ये 14 से कट गया। अब ये 18 जो है, 18 से ये 252 कट जाएगा 14 बार में, और 594 में 14 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 594 में जो है 14 से गुणा कर दीजिए, आपको इसका एलसीएम निकल जाएगा। 594 में जो है 14 से गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए सभी बच्चे। 594 में अगर 14 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 8316, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट